हेलो माय डियर व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। फाइनली जो है बिना बीट वाले, जी हाँ दोस्त, आप सही सुन रहे हैं। वैसे अभ्यर्थी या कैंडिडेट जिसका बीट नंबर है ये नहीं है, ग्राम में बीट है ये नहीं, वो क्या करे, करे तो क्या करे, जाए तो किसके पास जाए, क्या डीसी के पास जाए, क्या शाखा विभाग के पास जाए। तो दोस्त इन सारे मुद्दे पे चर्चा करेंगे। क्या होगा, क्या बिना बीट वाले को मौका दिया जाएगा, बिना बीट वाले के लिए गुड न्यूज है, क्या बिना बीट वाले को मौका मिलेगा दोबारा, आगे क्या होगा दोस्त। तो ये एक बहुत बड़ी जो है मुद्दा है, खास करके उन कैंडिडेट के लिए है जिसके ग्राम में बीट नहीं है। क्या दोस्त उसको दोबारा मौका दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, ठीक है, और उसके लिए क्या करना होगा कि जो है दोबारा आपको मौका मिल जाना चाहिए, ठीक है दोस्त। तो इन सारे मुद्दे पे बात करेंगे। फाइनली जो है ये वीडियो उन अभ्यर्थियों या कैंडिडेट के लिए है जिसके गांव में बीट नंबर नहीं है, ठीक है। और चौकीदार का जो तैयारी है एकदम पूरा जोरों शोरों से किया था। जी हाँ दोस्त, बिना बीट वाला ऐसा भी कैंडिडेट है ना, जो कि एकदम पूरा ताबड़तोड़ तैयारी किया था, उसका रनिंग भी अच्छा है, ओवरऑल एग्जाम का तैयारी भी अच्छा कर रहे थे, है ना। कुल मिलाकर बात यह है कि दोस्त यदि उसको मौका मिल जाता तो वो सेलेक्टेड हो जाता, है ना। तो ऐसे कुछ अभ्यर्थी के साथ, है ना, ये मामला जो है देखने को मिला है ना। तो दोस्त इस वीडियो में यही सब बताएंगे कि बिना बीट वाला का क्या कुछ हो सकता है या नहीं हो सकता है, ठीक है दोस्त। तो शुरू से अंत तक बने रहे। और मैं, आपको मालूम है कि मैं हवाई बातें कभी नहीं बताता हूँ, जो प्रूफ है उसी के आधार पर जो है मैं वीडियो बनाता हूँ। और दोस्त ये जो मामला है, ये बिना बीट वाला का जो मामला है, ये पेपर में दिया है, पेपर का कटिंग है। हालांकि कल ही आया था दोस्त, लेकिन जो है कल थोड़ा सा जो है वीडियो नहीं बना पाए। तो दोस्त आज मैं इसके बारे में बिना बीट वाले का क्या होगा, क्या दोबारा मौका दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, आगे का प्रोसेस क्या होगा, उन लोगों का क्या होगा, ठीक है। तो यही सब मुद्दे पे इस वीडियो में बात करेंगे दोस्त, ठीक है। और आपके जानकारी के लिए बता दूं दोस्त, ऐसा नहीं है कि मैंने बिना बीट वाले के लिए प्रयास नहीं किया है, ठीक है। आप लोग घर में जब बैठे थे तो दोस्त उसमें हम डीसी मैम के पास मिलने गए थे। यस, एकदम आप सही सुन रहे दोस्त। और हम खाली अकेले नहीं गए थे, उस समय मेरे कम से कम 20 से 22 ऐसे कैंडिडेट थे जो है गए थे। एकदम आपको मालूम है कि 27 मार्च को जो है आपका एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड लिस्ट जारी करता है, ठीक है। तो उस समय बहुत सारे ऐसे भी दोस्त जो है कॉल आया कि मेरा तो लिस्ट में नाम ही नहीं है, एक्सेप्टेड या रिजेक्टेड लिस्ट दूर की बात है, हम तो फॉर्म जमा किए थे, लास्ट मेरा लिस्ट में नाम ही नहीं है। तो दोस्त गए हुए थे। तो फिर फाइनली जो है वहाँ बहुत सारे दोस्त से मुलाकात होता है और सब मिलकर डिसाइड करते कि चलिए डीसी मैम के पास जाते हैं। और फाइनली डीसी मैम के पास पहुँचे थे। हम सबसे पीछे लाइन में खड़े थे और आगे वाला बंदा जो है क्वेश्चन पूछ रहा था, हमको एक भी क्वेश्चन करने का मौका नहीं मिला। कारण यह है कि हम सबसे पीछे थे और जो आगे था वो उसी से बात कर रहा था। और मज़ेदार की बात है कि जो भी दोस्त गया था सबने एकदम बहुत ही अच्छी तरीके से क्वेश्चन को उठाया है, जिसका जो प्रॉब्लम था, है ना। बहुत सारा क्वेश्चन पूछा कि बिना बीट वाले का क्या होगा। किसी किसी ने पूछा कि मेरा बीट दूसरे गांव में गलती से भर दिया है, क्या मैं संशोधन कर सकता हूं। किसी ने पूछा मेरा जो है जो डिमांड ड्राफ्ट है मैंने जमा नहीं किया, क्या इस बार हम देकर जो है संशोधन कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर बहुत सारा क्वेश्चन पूछे और एक एक जो है एक एक करके डीसी ने जो है उसका जवाब दिया, ठीक है दोस्त। तो उस समय जो बताया था कि जो बिना बीट वाले का क्या होगा, तो उस समय जो डीसी मैम साफ साफ लहजे में मना कर दिया कि बिना बीट वाले को कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है। उसका ये भी तर्क था कि आपके गांव में दूसरे चौकीदार को ज्वाइनिंग दे देंगे, वो काम करेगा, और आपके गांव के बारे में क्या उसको ज़्यादा भी नॉलेज है, कुछ थोड़ा सा भी है, इसलिए चौकीदार की जो ज्वाइनिंग होता है वो बीट वाइज होता है ना। और बोला कटअप हम तो जो है कटअप भी जो है बीट वाइज देंगे, है ना, ऐसे कुछ वो बोल रहा था। खैर दोस्त हम पीछे में थे, फिर हम बाद में निकल के दोस्तों को पूछे तो उन लोगों का मानना है कि जो है हमको भी ठीक से सुनाई नहीं दिया। तो ये वहाँ पे जो है इस तरह से बातें हुआ, है ना। और सब कोई चिल्ला रहा था, अपने अपने तरीके से बात को उठा रहा था, एक साथ दो लड़का तीन लड़का बातें कर रहा था, ठीक है। एक 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 किसी ने भी नहीं पूछा, ठीक है। और यही था दोस्त। तो बिना बीट वाले को क्या मौका मिलेगा, क्या बिना बीट वाले पर करेगा डीसी फिर से विचार, है ना। जी हाँ दोस्त, क्या बिना बीट वाले पर करेगा डीसी फिर से विचार। बिना बीट वाले, जी हाँ दोस्त, जो बिना बीट वाला है ना, जो बिना बीट वाला दोस्त है ना, को गुड न्यूज़ मिलेगा क्या या बैड न्यूज़ मिलेगा। तो चलिए दोस्त, पेपर में जो है दिया गया इसके बारे में, ठीक है। तो यही सब पेपर के मुद्दे को जो है हम उठाएंगे। आइए थोड़ा सा और बारीकी तरीके से इसको समझते हैं कि मामला क्या है, ठीक है। शुरुआत में जब गए थे यानी कि 28 मार्च को, तो उस समय ये बताया, अभी जो बताए, और अभी पेपर में क्या दिया दोस्त, किन किन अभ्यर्थी ने जो है इसका प्रयास किया,
ठीक है दोस्त, एकदम सही सुन रहे दोस्त। बहुत सारे ऐसे भी अभ्यर्थी थे जो बिना बीट वाला का था और वो वाकई में गया भी था, ऐसा नहीं कि जो है मिला नहीं, डीसी से मिला, ठीक है, और मिलने के बाद जो है वो बात किया, है ना। तो चलिए, एक मेरा दोस्त मनोज है, ठीक है, आपको मालूम है कि व्हाट्सअप का एक ग्रुप भी है दोस्त, तो व्हाट्सअप में जो ग्रुप है उसमें जो है भेजा है ना। चलिए आपको इस ये जो ग्रुप है डीप फॉर डीपली नॉलेज, चलिए आपको मैं दिखाता हूँ, ठीक है, क्या मैटर है, ठीक है ना, क्या हो सकता है। तो आप ये देख सकते हैं, ये पेपर कटिंग है, ठीक है, मनोज भैया हमारे जो है इसको सेंड किया है, ठीक है। और चौकीदार के अभ्यर्थियों ने उपायुक्त को दिया आवेदन। जी हाँ दोस्त, आप सही सुन रहे हैं, चौकीदार के जो अभ्यर्थी थे उसने जो है किसको, डीसी को दिया आवेदन, ठीक है। ये वो सारे स्टूडेंट हैं जिसका बिट है ये नहीं, जी हाँ दोस्त, ये वो सारे कैंडिडेट हैं जिसके गांव का बिट नहीं है ना, और सिंसियरली और सीरियसली से तैयारी कर रहा है। आप ये बताइए कि इन सभी स्टूडेंट का क्या गलती था? क्या उसको मालूम था कि मेरे गांव में बिट नंबर नहीं रहेगा? नहीं ना दोस्त, ठीक है। इनके प्रति मेरा बहुत ज़्यादा सहानुभूति है। और दोस्त मैं बता देना चाहता हूँ आप लोगों के लिए, 28 मार्च को मैं खुद जो है डीसी से मिले भी थे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जो है प्रयास नहीं किया है ना। खैर, जब ऐसा माना जाता है कि जब कुछ नहीं होता दोस्त तो अच्छा ही होता है ना। अब देखते हैं, चलिए आइए पेपर को थोड़ा सा और विस्तार से आप लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं, ठीक है दोस्त, है ना। तो दोस्त, चौकीदार अभ्यर्थी ने उपायुक्त कार्यालय में शुक्रवार को एक आवेदन दिया, है ना। आवेदन में कहा कि उपायुक्त कार्यालय की ओर से जारी विज्ञापन संख्या 1/2025 के तहत चौकीदार के पद पर आवेदन निकाला है। इससे संबंधित सूची 27 मार्च 2025 को आवेदन की स्वीकृत एवं अस्वीकृत सूची प्रकाशित की गई। इसके कारण कई सक्षम अभ्यर्थियों को आपत्ति है। सही बोला दोस्त, है ना। अभ्यर्थी ने कहा कि बीट क्षेत्र पर कार्यरत पद भी निकालना, एक गांव में 3-3 बीट संख्या दिया जाना, बीट, है ना दोस्त। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। बीट संख्या वाले अभ्यर्थी के आवेदन को भी स्वीकृत कर लिया जाना और 3-4 बार बीट मिलाकर एक बीट संख्या देने की मांग की है। मौके पर सुनील कुमार हंसदा, बाबलू सोरेन, राजीव हंसदा और विवेक हंसदा, प्रदीप सोरेन सहित अन्य विद्यार्थी भी शामिल थे। जी हाँ दोस्त, ये सब था कैंडिडेट, देख सकते हैं, है ना, मेरे जितने भी भाई है ना। हाँ, नाम बताता हूँ दोस्त, एक एक करके आप लोग थोड़ा सा सुन लीजिए, है ना। देखिए कौन कौन अभ्यर्थी जो है गया हुआ है। बहुत अच्छा दोस्त, आप लोग जो है ना, बहुत अच्छा प्रयास किए। अब देखते हैं डीसी मैम का क्या जो है फाइनल डिसीजन आता है। तो दोस्त, है ना, कौन कौन था, है ना, आप थोड़ा सा देख सकते हैं। सुनील कुमार हंसदा है जो कि आपका गया हुआ था, है ना, और आपका बाबलू सोरेन है ना, राजीव हंसदा है, विवेक हंसदा है और प्रदीप सोरेन है, ठीक है। और आप ये फोटो पे देख सकते हैं, ठीक है। और बहुत सारा और भी था, ठीक है, लेकिन एप्लीकेशन पे जो है यही सब कुछ कुछ गिने चुने जो है लड़का सिग्नेचर किया। तो दोस्त आप लोग जब गए थे, है ना, बहुत अच्छा दोस्त, आप लोग जब गए थे, है ना, बहुत अच्छा दोस्त, आप लोग बहुत अच्छा प्रयास किए। अब जो है फाइनली जो है डीसी जो है एप्लीकेशन लिख चुका है ना। और ये जो एप्लीकेशन है दोस्त, एक मिनट दोस्त, क्या हो गया इसको अब, ठीक है। ये जो एप्लीकेशन है दोस्त, ये फाइनली जो है डीसी के हाथों में पहुंच चुका है ना। आप लोग जो प्रयास किए हैं, आप लोग का सराहनीय है दोस्त, है ना। आप लोग का प्रयास जो है आप देखते हैं, अब ये फैसला डीसी मैम के हाथों में है, ठीक है। और अब डीसी मैम क्या डिसाइड करेगा। जब 28 मार्च को गए थे दोस्त, जान के ताज्जुब होगा, डीसी मैम एप्लीकेशन लेने से कतरा रहे थे, ठीक है। बोले कि बिना बीट वाला का नहीं होगा, साफ साफ लहजे में बोल दिया। आप लोग जो है कम से कम एक एप्लीकेशन तो दे के आए दोस्त, बहुत तहे दिल से सलूट है दोस्त आप लोगों का, ठीक है। अभी भी बता रहा हूँ दोस्त, बहुत सारे ऐसे भी कैंडिडेट थे जो बिना बीट वाला था और एकदम सीरियसली से लेके तैयारी कर रहा था, ठीक है दोस्त। लेकिन अब देखिए, आप लोग का भी एक गलती है दोस्त, है ना। बिना बीट वाला जो है ना, आप लोग का भी एक गलती है, बहुत बड़ा गलती है एकदम। आप लोग को सुन के थोड़ा सा बुरा लगेगा दोस्त, लेकिन यही सच है, ठीक है। यही सच है कि आप लोग थोड़ा सा गलती किए। क्या गलती किए? जब चौकीदार का वैकेंसी का नोटिस निकाला था, है ना, शुरू बार में, तब उस पर किसी ने फोकस नहीं किया। क्या कमाल के विद्यार्थी हो दो। उस समय हम वीडियो में चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे कि बिना बीट वाला को मौका नहीं दिया जाएगा, बिना बीट वाले को मौका नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तो उस समय डीसी के पास कोई नहीं गया। उस समय जब वैकेंसी का नोटिस निकला था, तब आप लोग यदि डीसी मैम से मिले होते कि नहीं मैम हमको मौका देना चाहिए, तब डीसी मैम सोच सकता था। लेकिन आप लोग जो है वो गलती गवा चुके हैं। जहाँ दोस्त एकदम सही सुन रहे हैं आप लोग, है ना, आप लोग वो गलती जो है गवा चुके हैं। आपको मालूम है चौकीदार का वैकेंसी जब शुरू बार में निकला था, तो उस समय क्या हुआ था? उस समय बीट वाले और बिना बीट वाले दोनों को एक्सेप्टेड कर लिया गया था। जी हाँ दोस्त, सही सुन रहे हैं, बीट वाले और बिना बीट वाले दोनों को एक्सेप्टेड कर लिया था, ठीक है। लेकिन डीसी मैम को लगने लगा कि नहीं, ये जो चौकीदार है वो जिस गांव में है उसी गांव को जो है चौकीदार मिलना चाहिए। जी हाँ दोस्त, जैसे मेरे गांव है ना, मेरे गांव फलना है तो फलना जगह पे ही मेरे को पोस्टिंग होना चाहिए, ठीक है। और जो बीट है, एक बीट में एक ही चौकीदार रहेगा। ये डीसी मैम का
फैसला जो है लिया गया था, है ना। और ये डीसी, इसी डीसी मैम ने जो है ये वैकेंसी निकाला और इसी डीसी मैम ने जो है ये वैकेंसी को पूरी तरह से रद्द कर दिया गया। आप समझ सकते हैं, ठीक है। कारण क्या बताया जब चौकीदार की वैकेंसी पहली बार कैंसिल किया यानी कि रद्द किया? कारण साफ साफ था कि बिना बीट वाले को मौका नहीं मिलना चाहिए। सॉरी, हाँ, यही बताया था कि बिना बीट वाले को मौका नहीं मिलना चाहिए। जो बीट वाइज है उसी को जो है उसी का फॉर्म एक्सेप्टेड होना चाहिए, ठीक है। और ये कह के नोटिस जारी करके जो है ये कारण बता दिया कि बिना बीट वाले को मौका नहीं मिलेगा, ठीक है। और ये कह के जो है वैकेंसी रद्द कर देता है। जब दूसरी बार वैकेंसी निकलता है तब उसमें से वही वाला जो बताया था वही कर दिया, है ना। तब किसी ने भी उस पर ध्यान नहीं दिया, तब किसी ने भी उस पर फोकस नहीं किया कि बिना बीट वाला है उसका क्या होगा। तब आप लोग को जो है डीसी मैम से मिलना चाहिए था, एक एप्लीकेशन देना चाहिए था, तब तो आप लोग किए नहीं, ठीक है। आज आप जो है ये उथल पुथल मचा रहे थे। उस समय हम चिल्ला चिल्ला के नहीं बता रहे थे, आप मेरा पुराना जाके वीडियो देखिए, बताए थे कि नहीं बताए थे कि बिना बीट वाले को जो है मौका नहीं दिया जाएगा। वो मेरा वीडियो देखिए, आए दिन बताते रहते थे कि बिना बीट वाले को मौका नहीं मिलेगा। तब किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। ये तो वही वाला कहावत हो गया कि अब पछताए क्या हो तो जब पक्षी चुग गए खेत, ठीक है दोस्त। तो क्या बताएंगे, चलिए दोस्त। फिर भी जो है हम काफ़ी आप लोगों का सपोर्टर में है, ऐसा नहीं है कि जो है ना। आप देख सकते हैं ये बिना बीट वालों के लिए जो है वीडियो बनाया, ठीक है दोस्त, है ना। और आप लोग प्रयास किए हैं। चलिए, अब फैसला डीसी के हाथों में चल गया है, आपको मालूम है। अब डीसी मैम जो है डिसाइड करेगा कि क्या बिना बीट वाले को मौका देना चाहिए, क्या नहीं देना चाहिए। हाँ, लेकिन ये जो है बहुत अच्छा बात उठाया कि जो है एक बात उठाया कि एक गांव में 3-3 बीट, सही बताया दोस्त, एकदम वेरी गुड क्वेश्चन उठाए आप लोग, है ना। एक गांव में 3-3 बीट दिया गया है और तीनों बीट को जो है एक्सेप्टेड कर लिया गया है। और कुछ कुछ गांव में जो है एक भी बीट नहीं है, तो दोस्त उनका क्या होगा। ये आप लोग का जो है जो तर्क है एकदम बिल्कुल ही जो है ना, तर्क है, इसका हम जो है एकदम पूरे सपोर्ट में खड़े हुए हैं, ठीक है दोस्त। अब देखते हैं डीसी मैम के हाथों में फैसला है, अब वो क्या करेगा, ठीक है दोस्त। तो गुड न्यूज या बैड न्यूज अब सिर्फ सिर्फ डीसी मैम के हाथों में है, ठीक है। आप लोग एप्लीकेशन जो है एक्सेप्टेड कर लिया गया है। अब देखना ये दिलचस्प है कि आगे क्या हो सकता है। क्या डीसी मैम जो है बिना बीट वालों के लिए भी विचार करेगा? क्या बिना बीट वालों को अभी दोबारा मौका दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा? अब डीसी मैम के हाथों में है। डीसी यदि हाँ कहता तो हाँ, और यदि ना कहता तो ना दोस्त, क्योंकि आपको मालूम है कि जामतड़ा चौकीदार का जो फैसला है वो डीसी मैम सर्वोपरि है, ठीक है। आप उसके आगे या विरुद्ध नहीं जा सकते, है ना। हालांकि आप लोग एप्लीकेशन लिखे हैं, ठीक है दोस्त, है ना। और इसके बारे में क्या ही बताएंगे दोस्त, इंतजार कीजिए। अब देखना ये दिलचस्प है कि 17 तारीख को क्या होता है। जी हाँ दोस्त, इसका जो फैसला है ना, वो 17 तारीख को देखने को मिल जाएगा, है ना। क्योंकि 17 तारीख को आपको मालूम है सेकंड लिस्ट जारी होने वाला है। तो चलिए दोस्त, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड, जय जामतड़ा।